हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज के घटना चक्र के सेशन में हम फिर डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के 10 क्वेश्चंस। सो मैं दो डिफरेंट टॉपिक्स उठाऊंगी एंड उन दोनों टॉपिक्स में से हम 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एट द एंड प्लीज़ मुझे स्कोर कमेंट करके बताना एंड और कोई भी क्वेरी होगी तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द लेक्चर। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ओके, फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ए मालवा प्लेटू, बी ईस्टर्न घाट, सी वेस्टर्न घाट या डी छोटा नागपुर प्लेटू। अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट क्या है, हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट है। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन द एरियाज जहाँ पे जो रेनफॉल होता है इट इज़ मोर देन 200 सेंटीमीटर। एवरेज रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है एंड टेम्परेचर यूजुअली कितना रहता है 15 to 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो रहता है। ठीक है, और जो हमारा जो वर्ल्ड का 7% हिस्सा जो है वो किससे कवर्ड है, इट इज़ कवर्ड विद द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यूजुअली जो है वो कहाँ पर, इक्वेटर रीजन के आसपास जो है वो पाए जाते हैं। और इंडिया में अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन कौन से हैं, हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो तीन है, कौन कौन से हो गए, एक तो वेस्टर्न घाट हो गया, सेकंड हमारे क्या आ जाता है, सेकंड आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया जितना भी आता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साथ में हमारा लास्ट में क्या आता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, सो ये जो तीन रीजन्स हैं दे आर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया इन इंडिया इज फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ। ठीक है, मैंग्रोव एरिया इंडिया में जो सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया जो है वो कौन से कोस्ट के साथ लगता है। सो ऑप्शन है ए अंडमान एंड निकोबार, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात या डी उड़ीसा। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। ठीक है, मैंग्रोव्स क्या होते हैं, मैंग्रोव छोटे ट्रीज होते हैं, छोटे श्रब्स होते हैं जो कहाँ पर ग्रो करते हैं, जो कोस्टल सलाइन वाटर के अलोंग जो है वो ग्रो करते हैं एंड दे आर काइंड ऑफ इकोटोन रीजन ऑल्सो। तो जो फर्स्ट लार्जेस्ट मैंग्रोव इन इंडिया है दे आर द सुंदरबंस और वो कहाँ पर पाए जाते हैं, दे आर इन द वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में वो पाए जाते हैं। सेकंड जो आते हैं, सेकंड पाए जाते हैं गुजरात में एंड जो थर्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया है इंडिया में वो कहाँ पर है हमारा, वो है हमारा अंडमान एंड निकोबार में। सो दिस इज द थर्ड एंड उसके बाद जो हमारा फोर्थ है, फोर्थ कहाँ पर पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। सो ये आपने ऑर्डर याद रखना है कि फर्स्ट लार्जेस्ट जो है दे आर द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल, सेकंड इज इन गुजरात, थर्ड इज अंडमान एंड निकोबार एंड फोर्थ इज आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल इज द सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का सिंबल कौन सा एनिमल है, ऑप्शन ए टाइगर, बी जायंट पांडा, सी हॉर्नबिल या डी व्हाइट बेयर। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जायंट पांडा। ठीक है, जायंट पांडा जो है वो वर्ल्ड लाइफ फंड का क्या है, एक सिंबल है। ठीक है, 1961 में, ठीक है 1961 में जो वर्ल्ड लाइफ फंड का जो सिंबल है वो क्या है, जायंट पांडा ने वर्ल्ड लाइफ फंड ने क्या, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने जायंट पांडा को अपना क्या है ऑर्गेनाइजेशनल सिंबल जो था वो बनाया था। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, जायंट पांडा का साइंटिफिक नेम है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वो होता है एलियोरा, AILUROPODA। ठीक है, एलियोरा पोडा देन मिलानो ल्यूका। ठीक है, सो यू कैन नोट इट डाउन, मिलानो एंड ल्यूका। ठीक है, सो ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और इसका हैबिटेट की जायंट पांडा कहाँ पर रहता है, ब्रॉड लीफ टेम्परेट फॉरेस्ट में यूजुअली जो जायंट पांडा जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हॉन्टेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय द लॉ। ठीक है, इनमें से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1972, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है, ठीक है, जो किल नहीं किया जा सकता है, हंट नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट कोई अगर ऐसा प्रोविजन हो या फिर प्रोविजन प्रोवाइड नहीं किया हो लॉ ने। ठीक है, सो कौन कौन सा, एक ऑप्शन नंबर 1 घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड एस या 3 वाइल्ड बेफलो। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, अब इन तीनों का देखना है कि कौन सा, इन तीनों में से कौन सा ऐसा एनिमल है जो है वो ऐसे हंट नहीं किया जा सकता। 1 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली या डी 1 2 and 3। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1 2 and 3। तीनों के तीनों घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड एस एंड वाइल्ड बफलो, तीनों के तीनों ही एनिमल्स जो हैं दे कैन नॉट बी हॉन्टेड बाय एनी पर्सन
except under some provisions provided by the law according to the Wildlife Protection Act 1972. Okay, next question है, according to the India State of Forest Report 2017, what percentage of total geographical area of country is under the forest? ठीक है, जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2017 की, उसके अकॉर्डिंग कितना प्रतिशत जो जोग्राफिकल एरिया है कंट्री का वो क्या है, फॉरेस्ट है. ठीक है, फॉरेस्ट कवर के अंडर है. सो ऑप्शन है ए 20.34, बी 22.34, सी 21.54, ये ऑप्शन नंबर डी 23.54. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 21.54. ठीक है, 21.54% जो एरिया है, ठीक है, वो किससे कवर्ड है, इट इज़ कवर्ड अंडर द फॉरेस्ट. ठीक है, और जो हमारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, कौन सी, 2017 की एंड 2019 की, इन दोनों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया का जो है 2017 के अकॉर्डिंग 21.54% है एंड 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 21.67% एरिया जो है वो किसके अंडर है, फॉरेस्ट कवर के अंडर है. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवायरमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड, ऑप्शन ए नेचुरल एनवायरमेंट, बी एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंट, सी अर्बन एनवायरमेंट, या डी मॉडर्न एनवायरमेंट. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंट. ठीक है, जो भी एनवायरमेंट ह्यूमन एक्टिविटीज से मॉडिफाइड होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंट बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोक इज एसेंशियली कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस ऑफ, स्मोक किस वजह से होता है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन एंड ओजोन, बी ओजोन एंड नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, या डी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. स्मोक जो है, स्मोक एक तरह के इंटेंस एयर पॉल्यूशन होता है एंड स्मोक वर्ड हम किससे डिराइव करते हैं, स्मोक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स दैट इज स्मोक प्लस फॉग. ठीक है, स्मोक और फॉग जब मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्मोक बन जाता है. एंड स्मोक में यूजुअली हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर ऑक्साइड्स, ओजोन, स्मोक और बाकी अदर पर्टिकुलेट मैटर जो है वो प्रेजेंट होता है. जो मैन मेड स्मोक जो होता है, सो ये तो ऑक्साइड्स जितने भी थे वो था नेचुरल स्मोक. लेकिन जो मैन मेड स्मोक होता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, उस वो किस किस से ड्राइव होता है, जितने भी हमारे कोल कंबशन एमिशंस हैं, वेहिकुलर एमिशंस हैं, इंडस्ट्रियल एमिशन है, फॉरेस्ट या एग्रीकल्चरल फायर्स हैं, देन फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो उन सब से जो है, उन सब एमिशन से जो है वो स्मोक जो है वो कॉज होता है या बनता है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पॉल्यूशन ऑफ रिवर इज मेजर्ड बाय, रिवर में अगर पॉल्यूशन है, ठीक है, तो वो किससे मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए अमाउंट ऑफ क्लोरीन डिजॉल्व्ड इन वाटर, बी अमाउंट ऑफ ओजोन डिजॉल्व्ड इन वाटर, सी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, या ऑप्शन नंबर डी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. कभी भी अगर हमने रिवर का वाटर पॉल्यूशन मेजर करना है तो हम उसमें क्या करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो चेक करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, DO. ठीक है, सो DO स्टैंड्स फॉर डिजॉल्व ऑक्सीजन. डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल जो है वो हम चेक करेंगे. अगर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन किसके लिए, प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेकिन हाई लेवल हो जाए अगर ऑक्सीजन का जो है, अगर हाई लेवल हो जाए वाटर में, तो वो फिश के लिए और बाकी एक्वेटिक एंजाइम्स ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है. जो नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन है, ठीक है, वो जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए तब भी वो क्या है, हार्मफुल होता है टू द फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. सो जो ऑक्सीजन अमाउंट कितना DO है, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, फ्लाई ऐश पॉल्यूशन किससे होता है, ऑप्शन ए ऑयल रिफाइनिंग, बी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सी थर्मल पावर प्लांट, या डी माइनिंग. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी थर्मल पावर प्लांट. ठीक है, थर्मल पावर प्लांट से जो है वो मैक्सिमम जो है वो फ्लाई ऐश पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है, क्योंकि जो हमारा कोल जो होता है वो दो तरह का होता है. ठीक है, फ्लाई ऐश पॉल्यूशन यूजुअली एक तो कोल के जलने से होता है. सो कोल दो तरह का होता है, एक होता है हमारा लो ग्रेड कोल होता है एंड दूसरा हमारा क्या होता है, हाई ग्रेड कोल होता है. ठीक है, सो ये दो तरीके का जो है वो कोल प्रेजेंट होता है. अब जो लो ग्रेड कोल होता है, ठीक है, वो यूजुअली वो कितना ऐश कंटेंट जनरेट करता है, 30 to 45%, जबकि जो हाई ग्रेड कोल है वो कितना करता है, 10 to 15% जो है वो ऐश जो है वो जनरेट करता है. ठीक है, अब जो थर्मल पावर प्लांट में जो कोल यूज़ होता है वो मैक्सिमम कौन सा होता है, लो ग्रेड कोल ही जो है वो यूज़ किया जाता है एंड वही जो है वो कितना 30 to 45% जो है वो ऐश कंटेंट जो है वो जनरेट करता है एंड इट अल्टीमेटली फिर वो क्या कॉज कर देता है, फ्लाई ऐश पॉल्यूशन जो है वो
कॉज करता है। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द ग्रीन पीस इंडिया इन जनवरी 2020, among 287 इंडियन सिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? ऑप्शन ए रानीगंज, बी झारिया, सी बजरंग नगर या डी सोहागपुर। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी झारिया। ठीक है, अब ये आपने याद रखना कि दिस इज अकॉर्डिंग टू द ग्रीन पीस इंडिया ए रिपोर्ट ऑफ 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछा गया। सो दैट इज झारिया। ठीक है, झारिया इट इज़ अ सिटी और इन झारखंड। ठीक है, और ये जो है सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी थी अकॉर्डिंग टू द ग्रीन पीस इंडिया, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ग्रीन पीस इंडिया इन जनवरी 2020। ठीक है, सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस एंड हमने लास्ट के 5 क्वेश्चंस जो हैं वो पॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस किए एंड फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं हमने इन्वायरमेंट के जो है वो डिस्कस किए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड प्लीज़ मुझे अपना स्कोर कमेंट करके बताएं एंड कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।